वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, और साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा रहे हैं भाव। आपको बता दें कि आज हम खास तौर से बात करेंगे मसूर, मक्का, सोयाबीन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्स के भाव पर नजर डालेंगे और इस प्रोग्राम में आप सारी जानकारी ले पाएंगे। लेकिन उससे पहले सुर्खियां। ज्यादातर मंडियों में तेजी के साथ हुआ मसूर का कारोबार, कुछ मंडियों में नरम रहे भाव। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे बढ़त के साथ हुए, वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव नरम रहे। रामपुर, फतेहपुर और बदायूं मंडी में मामूली तेजी रही, जबकि लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदों में कमजोरी देखने को मिली। मसूर के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में मसूर का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में नरमी देखने को मिली। एक मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में मसूर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 30 अक्टूबर को इसका भाव 6,850 रुपए था, जो 31 अक्टूबर को 10 रुपए चढ़कर 6,860 रुपए क्विंटल पर हो गया। उत्तर प्रदेश की ही फतेहपुर मंडी में मसूर के कारोबार में तेजी देखने को मिली। यहाँ 30 अक्टूबर को मसूर का भाव था 6,740 रुपए, जो 31 अक्टूबर को 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 6,745 हो गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी बढ़त का सिलसिला रहा। यहाँ 30 अक्टूबर को मसूर का भाव 6,875 रुपए रहा। 31 अक्टूबर को इसमें 5 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 6,880 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया। जबकि राज्य की लखीमपुर मंडी में मसूर का कारोबार सुस्ती से हुआ। यहाँ 30 अक्टूबर को इसका भाव 6,810 रुपए था, जो 31 अक्टूबर को 35 रुपए लुढ़क कर 6,775 रुपए क्विंटल रह गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मसूर की उपज 15,80,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में ये आंकड़ा 12,69,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 3,11,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। तो बाजार के जानकार रवि सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मसूर के बाजार पर आपकी क्या राय है? मसूर के दामों में इस समय एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है और फिलहाल अगर मंडियों में भी देखें तो मसूर की डिमांड बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले दिसंबर और जनवरी के महीने तक थोड़े से मसूर के दाम यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है सर, ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है?
जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास मसूर का स्टॉक है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं है और बहुत ज़्यादा आगे दाम बढ़ने की संभावना भी नहीं है, तो आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है रवि जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। मंगलवार को मक्का में रहा मिला जुला रुख, कोटा मंडी में दर्ज हुई 15 रुपए की तेजी। उत्तर प्रदेश में मंडियों में 2000 रुपए के ऊपर बिकी जौ, जयपुर में 1803 रुपए रहा भाव। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं मक्का को लेकर। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। मंगलवार को इसके भाव कहीं चढ़ते दिखे तो कहीं उतरते, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। मक्का के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में उतार चढ़ाव का रुख रहा, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के अनुसार राजस्थान के कोटा मंडी में 30 अक्टूबर को मक्का का भाव 1900 रुपए था। 31 अक्टूबर को इसके सौदे 15 रुपए मजबूत होकर 1915 रुपए क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश के बदायूं मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 30 अक्टूबर को पीली मक्का का भाव 2100 रुपए रहा। 31 अक्टूबर को इसमें 5 रुपए की मामूली बढ़त हुई और भाव 2105 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मंडी में मक्का के कारोबार में नरमी देखने को मिली। यहाँ 30 अक्टूबर को पीली मक्का का भाव 2050 रुपए था, जो 31 अक्टूबर को 10 रुपए गिरकर 2040 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 30 अक्टूबर को मक्का का भाव 2090 रुपए था। 31 अक्टूबर को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2090 रुपए पर ही टिका रहा। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल के 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है। तो रवि सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में मक्का का भाव कैसा रह सकता है? मक्के की डिमांड इस समय मंडियों में काफी अच्छी बनी हुई है और मक्के के दामों में भी धीरे धीरे एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ सा नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो इस समय यहाँ पर ओवरऑल डिमांड अच्छी खासी देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी भाव की बात करें तो पिछले एक हफ्ते से भाव जरूर सीमित दायरे में बने हुए हैं, पर दिसंबर तक के महीने में इसमें 8% तक की तेजी यहाँ से और बन सकती है। ठीक है सर, ये भी चाहेंगे आपसे जानना कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास मक्के का स्टॉक है तो बिल्कुल यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए और दिसंबर तक जो है वो मंडियों का रुख करना चाहिए। तब आप अपना स्टॉक निकालेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर मुनाफा मिल सकता है। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पपीतों को लेकर। पपीता हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी में अगर इसके भाव की बात करें तो यहाँ रहा 5,500 रुपये। राजस्थान के उदयपुर मंडी में भाव रहा 2,550 रुपये। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 2,565 रुपये और यहीं की ललितपुर मंडी में भाव रहा 2,750 रुपये। और ये जो हमने आपको दाम बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार भाव बताए हैं। अब अमरूद की बात कर लेते हैं। अमरूद हरियाणा की गोहाना मंडी में इसका जो भाव रहा 2,500 रुपये। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 3,000 रुपये। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 1,850 रुपये और यहीं की सियाना मंडी में भाव रहा
3,300 रुपए। ये तमाम जो दाम हम आपको बता रहे हैं, भाव बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, संतरे की बात करते हैं। हरियाणा की गोहाना मंडी में संतरे का जो भाव रहा वो 2,800 रुपए रहा। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए और यहीं के उदयपुर मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भाव रहा 5,200 रुपए। तो चलिए, भाव हमने आपको बताए, और भी जानकारी देंगे, लेकिन वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार और बाजरा के बारे में, लेकिन पहले जौ की बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की आवक सामान्य रही और बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एक मार्केट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ के सौदे 1,803 रुपए पर हुए। राज्य की ही विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1,695 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान जौ की खरीद 2,020 रुपए पर हुई। राज्य की ही आजमगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2,225 रुपए क्विंटल। जौ की पैदावार की बात की जाए तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021 से 22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो रवि जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जौ के दामों में भी काफी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा उतार या चढ़ाव का इस समय माहौल अभी नहीं बन रहा है। पैदावार भी यहाँ पर अच्छी देखने को मिली थी और उसका एक असर भी है। फिलहाल अभी खास तौर से मंडियों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, MP और इन मंडियों में देखा जाए तो काफी हद तक भाव एक सीमित दायरे में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह है? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास जौ का स्टॉक है तो बिल्कुल मंडी का रुख करें, आप अपना स्टॉक निकालें, क्योंकि ज्यादा तेजी की यहाँ पर संभावना नहीं बन रही। और अगर आप ज्यादा दिन तक स्टॉक रखेंगे तो उसका भी बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात की जाए तो एक मार्केट के मुताबिक 31 अक्टूबर को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 5,575 रुपए रहा। गुजरात की पोरबंदर मंडी में ज्वार का भाव 5,050 रुपए रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार 2,250 रुपए पर बिकी। राज्य की कोटा मंडी में भाव 2,450 रुपए रहा। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल यह आंकड़ा 41,51,000 टन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर अगर नजर डाली जाए तो मंगलवार को एक मार्केट के अनुसार
गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव 2025 रुपए रहा, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2153 रुपए क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में बाजरे की खरीद 2050 रुपए पर हुई और उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में इसका भाव 2500 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021 से 22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022 से 23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की सामान्य अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,11,01,000 टन थी। और लगातार हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं रवि सिंह जी। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बाजरे के भाव आगे की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। बाजरे के दामों में भी बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। अगर पिछले 2 वीक से देखा जाए तो बाजरे के दाम एक सीमित दायरे में यहाँ पर बने हुए हैं। जी सर, किसानों के लिए क्या सलाह है? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास बाजरे का स्टॉक है तो आप धीरे धीरे करके मंडी का रुख करें और अपना स्टॉक निकालें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भाव बढ़ने की संभावना नहीं है और अगर तेजी आती भी है तो बहुत ज्यादा तेजी आने की संभावना नहीं है, तो आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सोयाबीन का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। मंगलवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की जाए तो एक मार्क नेट के मुताबिक 31 अक्टूबर को गुजरात की धौराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,680 रुपए। राज्य की पोरबंदर मंडी में ये भाव रहा 4,525 रुपए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,850 रुपए पर हुए। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डाली जाए तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022 से 23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 139.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022 से 23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30,33,000 टन ज्यादा है। पिछले साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज
379,63,63,000 टन रही थी। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं भिंडी की। गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव रहा 3,250 रुपए। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में ये भाव रहा 2,500 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में भाव रहा 1,710 रुपए। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंगन की। गुजरात की राजकोट मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,300 रुपए। हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,615। तो जो भाव हमने अभी आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आलू की। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू का भाव रहा 1,400 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 860 रुपए। और जैसा कि अभी हमारे साथ रवि जी जुड़े, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आगे भी आपसे इसी तरह से अपने शो में हम सलाह लेते रहेंगे। फिलहाल आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से ये तमाम जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।